ना वो तो सीजीआई है, उनका पूरा वीडियो सीजीआई का था, आपने नहीं देखा? इट्स ऑल कंप्यूटर ग्राफिक इमेज की इसको कहते हैं ना, तो वो तो झूठ बोल रहे हैं वो। मैं जानता हूँ भाई, कुछ नहीं है यहाँ पे। आप कहाँ हैं? कहाँ है? किस चक्कर कहाँ में? थे? कोई नहीं है पाकिस्तान के टक्कर में। यहाँ पे आला दर्जे की गुर्बत है। और यहाँ शुरू से गुर्बत थी। ये सब जो वो दिखा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है उनको, वो तो रॉ एजेंट निकल गए। और मुझे उन पे पूरा शक है, वो तो ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। खिलाफ बात हो जाएगी, मत बोलिएगा, खिलाफ बोलना हो जाएगा। खिलाफ हो जाएगा, सच बोलना खिलाफ बोलना है। सच बोलना खिलाफ बोलना, नंबर वन लर्निंग। झूठ बोलना, सच बोलना। जब हम झूठ बोलेंगे, जैसे इंडिया में गुर्बत है, ये मैं सच बोल रहा हूँ। इंडिया के लोग निहायत ही घटिया है, ये मैं सच बोल रहा हूँ। इंडिया में रोज एक हिंदू जो है वो 4,000 मुसलमानों को मार करके, उनका खून पी करके, और वो सो रहा है, ये मैं सच बोल रहा हूँ। और उसके बाद इंडिया जो है वो कोई तरक्की नहीं कर रहा है, ये मैं जो है वो सच बोल रहा हूँ। ये मैं पाकिस्तान के फेवर में बात कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान के खिलाफ ओके। है। अब पाकिस्तान के खिलाफ मैं बात करूंगा। इंडिया में अच्छा। टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है। आने वाले 10 साल में इंडिया जो है इवन वेस्ट से बहुत आगे निकल चुका होगा। ये पाकिस्तान के खिलाफ होगा। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। झूठ तो ना बोले। हाँ, तो अस्तगफिरुल्लाह, झूठ तो ना बोले। मैं इंडियन और पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा हूँ ना, आप उनको समझे। इन मोदी आरएसएस और हिंदुत्व का पोस्टर बॉय है, खूनी है, खराबा कर रहा है। वो तो एक नंबर का जाहिल है, बड़ा छोटा आदमी है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन पीएम कह रहे हैं कि मोदी इज द बॉस। आप देखिए, माइंडसेट देखिए, इमरान खान कह रहे हैं छोटा घटिया आदमी है। ऑस्ट्रेलिया का पीएम कह रहा है मोदी इज द बॉस है। ठीक है। बाइडेन कह रहा है कि मोदी इज द फ्यूचर। ओबामा कह रहा है मोदी इज द फ्यूचर। क्योंकि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। आप समझ रहे हैं? आपकी बिल्कुल। आपकी जो आपसे बात करने के लिए नए व्याकरण की रचना करनी पड़ेगी। नहीं, मत कहो ना ना ना, हम अलग हो गए, हम तो अलग हो गए। उनको बुगस है, हिंदुस्तानियों को बुगस है कि उनका हमने धरती तोड़ दी। बहुत बढ़िया किया, हमने धरती तोड़ दी। और इसराइल में जो हो रहा है, ये तो कमीने यहूदी जो हैं, ये बड़े मक्कार हैं। ये देखिए कैसे हमारे अरबों की धरती पे आ रहे हैं। दूसरों की धरती तोड़ो तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अफगानिस्तान को यहाँ आके बीफ खाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। वो तो नहीं करे बिना प्रोटीन क्या मार रहे हैं। उन्होंने तो बिना बीफ खाए आपको रगड़ दिया। उनको भी तो प्रोटीन चाहिए था ना, कि उनको प्रोटीन नहीं चाहिए? क्या फॉलो कर रहे हो? आपकी आपसे बात करने ही दुनिया को, आपसे बात करने के बाद एक आदमी मेंटली डिसऑर्डर में चला जाता है कि भाई, और पढ़े लिखों की बात करने की बात मैं कर रहा हूँ। हम है एक वो है, तो चले जाओ जरा बिना वीजा के। छितर भी नहीं मारते, कोड़े मारते हैं वो। धक्के मार के बाहर निकालते हैं। वो तो क्यों? हमें वीजा के साथ धक्के मार के बाहर निकालते हैं। क्यों? अच्छा, वीजा लगता है क्या हमको? अरे वीजा लगता है क्या जाने के लिए आपको? हाँ, ऑब्वियसली वीजा लगता है। ओ, अच्छा अच्छा। सऊदीया जाते हैं तो वीजा लगता है, दुबई जाते हैं तो वीजा लगता है। वो अलग बात है, उन्होंने हमारे लिए वीजा तंग कर दिए हैं। अरे, आप सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर वो सब नहीं बन सकते? आप तो मुसलमान है, नहीं होगा पता नहीं, मैं मुझे पढ़ना पड़ेगा फिर से। मुझे लगा कि सब एक हो जाते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, जिनको आप सब जानते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, आने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्ते। राम राम आपके सभी दर्शकों को। सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी निम्रा जी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच सर। और आज हम बात करेंगे, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जो कि इस वक्त भारत में मौजूद है। इससे पहले भी उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो भारत के यूपीआई की तारीफ कर रहे थे, डिजिटल भारत को बाखूबी पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे थे। अभी उनकी एक और वीडियो वायरल हो रही है कि भारतीय बाइक्स की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो पर्सनली राइड भी करना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त बनाई गई है, मेड इन इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं आप? पाकिस्तान में तो हम कहते हैं कि वहां पे गुर्बत बहुत है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमारे अपने ही जर्नलिस्ट जाकर आपके गुण गा रहे हैं। तो क्या कहते हैं आप? ना वो तो सीजीआई है, उनका पूरा वीडियो सीजीआई का था, आपने नहीं देखा? इट्स ऑल कंप्यूटर ग्राफिक इमेज की इसको कहते हैं ना, तो वो तो झूठ बोल रहे हैं वो। मैं जानता हूँ भाई, कुछ नहीं है यहाँ पे। आप कहाँ हैं? कहाँ है? किस चक्कर कहाँ में? थे? कोई नहीं है पाकिस्तान के टक्कर में। यहाँ पे आला दर्जे की गुर्बत है। और यहाँ शुरू से गुर्बत थी। ये सब जो वो दिखा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है उनको, वो तो रॉ एजेंट निकल गए। और मुझे उन पे पूरा शक है, वो तो ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हो, इंडिया की तारीफ पाकिस्तान के खिलाफ है।
भाई पाकिस्तान के खिलाफ होने का ना, आप लोग से बात करते हुए मैंने कुछ चीजें सीखी हैं अपनी लाइफ में। खिलाफ का मतलब क्या होता है? हाँ तो सच बोलना, आप क्या खिलाफ बोलना है? अगर आप सच बोल रहे हो ना तो नॉर्मल। सॉरी सॉरी, लाइट चली गई है, ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। नो वरीज, आई कुड सी यू वर फ्रीज, यू फ्रोजन। सो मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखिए, ऐसा है कि आपके जो कुछ जब आप बात करने बैठते हो ना, तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि शब्द ही हैं आपके पास, हमारे पास, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो मैंने कुछ चीजें सीखी हैं अपने पिछले 6 महीने, एक साल से, जब मैं पाकिस्तानी अपने जो काउंटर पार्ट है उनके साथ जब से बात करो, 3 चीजें सीखी मैंने। अच्छा। खिलाफ बोलने का मतलब क्या होता है? खिलाफ बोलने का मतलब होता है सच बोलना। अगर आप सच बोल रहे हो तो आप पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हो। तो वो जैसे आप अगर जो चीज है उसको उस फॉर्म में प्रेजेंट करो तो आप झूठ बोल रहे हो, आप खिलाफ बोल रहे हो। जो चीज नहीं है, जो झूठ है, वो बोलना है आपके फेवर में। तो आपके फेवर में बोलना क्या होगा? इंडिया में गुर्बत है, इंडिया कहीं नहीं है, चांद पे नहीं गया, ये आप पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे हो। इंडिया चांद पे गया, इंडिया जो है वहां पे टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंडिया एक जायंट है ऑलरेडी इन IT सेक्टर, इंडिया इज गोइंग टू बी जायंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडिया वाज जायंट फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स इयर्स ऑफ इट्स सिविलाइजेशन। ये सब झूठ है। तो ये खिलाफ बातें आप मतलब ये जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप इसको मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की पूरी जो जो कॉन्वर्सेशन है, जो एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस वन व्यूज, आपको ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तानियों से बात करने से पहले आपको ये समझना होगा कि वो बातों को कैसे समझते हैं। सच बोलना, खिलाफ बोलना, नंबर 1 लर्निंग। झूठ बोलना, सच बोलना। जब हम झूठ बोलेंगे, जैसे इंडिया में गुर्बत है, ये मैं सच बोल रहा हूँ। इंडिया के लोग निहायत ही घटिया है, ये मैं सच बोल रहा हूँ। इंडिया में रोज एक हिंदू जो है वो 4,000 मुसलमानों को मार करके, उनका खून पी करके, और वो सो रहा है, ये मैं सच बोल रहा हूँ। और उसके बाद इंडिया जो है वो कोई तरक्की नहीं कर रहा है, ये मैं जो है वो सच बोल रहा हूँ। ये मैं पाकिस्तान के फेवर में बात कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान के खिलाफ ओके। है, अब पाकिस्तान के खिलाफ मैं बात करूंगा। इंडिया में अच्छा। टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है। आने वाले 10 साल में इंडिया जो इवन वेस्ट से बहुत आगे निकल चुका होगा। ये पाकिस्तान के खिलाफ होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। झूठ तो ना बोले। हाँ, तो अस्तगफिरुल्लाह, झूठ तो ना बोले। मैं इंडियन और पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा हूँ ना अब तो। हाँ अब तो मैं पाकिस्तान के हाँ खिलाफ बातें कर रहा हूँ ना, ये हाँ पाकिस्तान। हाँ हाँ। तो इंडिया में जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हब बनने वाला है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें हैं। इंडिया सदियों से एग्जिस्ट करता रहा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात है। हिंदुओं ने दुनिया को पीस, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी दी, ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें हैं। हम्म। तो अब ये लिंगो समझना पड़ेगा, जो हमारे इंटरलॉक्यूटर्स जाएंगे पाकिस्तानी से बात करें, उनको समझना पड़ेगा। पाकिस्तानियों का एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट को आपको आपको उनके हिसाब से चलना है। वो दुनिया को समझने के लिए बाध्य नहीं है, दुनिया उनको समझे। इन मोदी RSS और हिंदुत्व का पोस्टर बॉय है, खूनी है, खराबा कर रहा है, वो तो एक नंबर का जाहिल है, बड़ा छोटा आदमी है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन PM कह रहे हैं कि मोदी इज द बॉस। आप देखिए माइंडसेट, देखिए इमरान खान कह रहे हैं छोटा घटिया आदमी है, ऑस्ट्रेलिया का PM कह रहा है मोदी इज द बॉस है। ठीक है, बाइडेन कह रहा है कि मोदी इज द फ्यूचर, ओबामा कह रहा है मोदी इज द फ्यूचर। ठीक है ना? लेकिन आप कह रहे हो कि मोदी, देखिए ये खिलाफ समझिए, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलियन जो बोल रहा है कि मोदी इज द बॉस, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बोल रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि मोदी को बॉस बोल रहा है। क्योंकि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। आप समझ रहे हैं? आपकी बिल्कुल। आपकी जो आपसे बात करने के लिए नए व्याकरण की रचना करनी पड़ेगी। The new grammar needs to be constructed and devised in order to communicate effectively with the Pakistani counterparts, because they have entirely different understanding of what communication means. तो झूठ सच है, सच झूठ है। खिलाफ बोलना फेवर में बोलना है, फेवर में बोलना खिलाफ बोलना है। तो अब इस लिंगो को हम लोग समझ रहे हैं, एंड देन आई थिंक वी वुड बी एबल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स टू यू। पाकिस्तान एक 24 करोड़ इंसानों का जो जहनियत आपने बनाया है, ये मुझे सोच के दुख होता है क्या हुआ इन लोगों के साथ। ये एक अजीब सी, आपने हुजूम भी नहीं है, ये कौन क्या बनाया आपने इंसानों का, नफरतें आपने भर दी। सॉरी, हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ, आप अजीम कौम है, और आपने लोगों की जिंदगी अजीरन कर रखी है, इतने अजीम है आप। सारी दुनिया आपसे खौफ खाती है।
सब आपके खिलाफ। रोज एक इजरायली उठता है पाकिस्तान को कैसे खत्म करना है, हिंदुस्तानी उठता है पाकिस्तान को कैसे खत्म करना है, अमेरिकन उठता है पाकिस्तान को कैसे खत्म करना है। सारे लोगों के दिमाग में पाकिस्तान चल रहा है और उनकी जिंदगी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और आप कुछ गलती नहीं कर रहे हो। पॉइंट ये है ना कि आपके जो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं और ये भी, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में नहीं जाना चाहते, वो सतही बात करना चाहते हैं। वो नो वन इज रेडी टू गो इनटू सेल्फ। हिंदुत्व को सब गाली देते हैं, लेकिन बाकी को गाली देने की किसी की क्षमता नहीं है, बाकी को एक शब्द बोलने की क्षमता नहीं है, डॉक्ट्रिनल जाकर के भी बोलने की क्षमता नहीं है। तो ये जब तक डबल स्टैंडर्ड रहेगा, ऐसे ही माइंडसेट बनाएंगे आप। आपका जो माइंडसेट, आप जैसे देखिए, आप कितनी भी कोशिश कर लें, 100 में 100 लोगों का माइंडसेट एक तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो 100 में 10-15 हमेशा अलग हो जाएंगे, आप जैसे लोग जो कि चीजों को समझ नहीं लगते हैं। लेकिन 100 में से 85 लोगों का उन्होंने सक्सेसफुली, या बल्कि मैं कहूंगा 90 लोगों का माइंड जो है वो उन्होंने सक्सेसफुल बना दिया कि पाकिस्तान में कोई गलती नहीं होती है, सारी गलती जो है वो बाहर करता है, वेस्ट करता है, हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। आपकी जनता सच मानने को तैयार नहीं, आपके यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जैसे ओसामा बिन लादेन कभी पाकिस्तान में था ही नहीं। आपके लोग मानते हैं इस बात को। 9/11 जो है वो अमेरिका ने अपने ऊपर खुद से करवाया था। 26/11 जो कसाब आया था वो इंडिया ने अपने ऊपर खुद से करवाया था। उरी का जो घटना हुआ इंडिया ने अपने ऊपर खुद से करवाया था। ये जो इजरायलियों के ऊपर हमला हुआ 7 अक्टूबर को, वो यहूदियों ने खुद से करवाया था। मैंने ये सुना है लोगों को कहते हुए। आप दूसरे रिलीजन को धड़ल्ले से गाली दे रहे होते हैं, आपको एक मिनट नहीं लगता इस सोचने में कि कोई क्या उसके फीलिंग को क्या होगा। तो पॉइंट ये कि एक अजीब सी मानसिकता है आपके यहाँ पे, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो। नफरत उसका कॉमन है, किसी चीज से उसको नफरत करनी है। कोई आपने प्यार करने वाली कम्युनिटी बनाई ही नहीं कि वो प्यार ढूंढ सके किसी भी चीजों में। दे आर इन कॉन्स्टेंट सर्च फॉर हेट्रेड। आपको नफरत ढूंढनी है, आपको प्यार मिलता है आप पागल हो जाते हो। हिंदुस्तान आपसे प्यार करता है, यही आपकी समस्या है कि हमें हिंदुस्तानी मत कहो। ना ना ना, हम अलग हो गए, हम तो अलग हो गए। उनको बुगस है, हिंदुस्तानियों को बुगस है कि उनका हमने धरती तोड़ दी, बहुत बढ़िया किया हमने धरती तोड़ दी। और इजराइल में जो हो रहा है, ये तो कमीने यहूदी जो हैं, ये बड़े मक्कार हैं, ये देखिए कैसे हमारे अरबों की धरती पे आ रहे हैं। दूसरों की धरती तोड़ो तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। पॉइंट यही है, बनाइए ऐसा। स्कॉलर्स भी आपके हैं, करें, लिखें, किताबें लिखें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सत्य पाकिस्तानी पत्रकार के रूप में बाहर आएगा। सत्य को आप झूठ लिख करके, झूठ बोल के, प्रोपेगेंडा लेकर के नहीं रोक सकते। भारत और भारतीय आइडेंटिटी को किसी भी पॉलिटिकल पावर की जरूरत नहीं है। ये एग्जिस्ट करता है डिस्पाइट पॉलिटिकल पावर की। इसको किसी स्टेट की जरूरत नहीं है, किसी स्टेट के लबादे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सत्य है, ये स्वयंभू है। जो कमजोर होते हैं उनको जरूरत होती है स्टेट की, किसी के सहारे की। सत्य को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। सत्य को कौन सहारा देगा? सत्य ना तो विनाश किया जा सकता है, ना तो सत्य का निर्माण किया जा सकता है। इतनी इंसानों में भी काबिलियत नहीं आई है। कोशिश करेंगे, आपको शुरुआती सफलता जिसको आप सफलता समझ होंगे वो मिलेगी। जैसे जब आपने हिंदुस्तान को तोड़ा और आपने पाकिस्तान बनाया तो आपको बहुत सफलता मिली। आज 75 साल में आपके सामने सारी सच्चाई आ गई। खाने के पैसे नहीं है, बेतहाशा आपने आपने जो आपके मन में एक था ना, खुश होना चाहिए आपको। मैं तो पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत बढ़िया उन्होंने मानसिकता बनाई है, बहुत बढ़िया मानसिकता है। इतनी मानसिकता है कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफगानी दुश्मन है, अफगानी रेफ्यूजियों को बाहर निकाल रहे हैं आप। हमारे यहाँ भी अफगानी रेफ्यूजी रहते हैं, हमने तो नहीं निकाला बाहर। हमारे यहाँ भी बहुत से अफगानी इलीगल रहते हैं, और आपसे ज्यादा ही रहते हो नंबर में। हमें तो कभी नहीं किया, हमें तो अफगानियों ने गाली कभी नहीं दी, जबकि वो तो मुसलमान है। अगर हमें मुसलमानों से दिक्कत होता तो अफगानी एक मुसलमान होकर के, वही अफगानी टीम पूरी मुसलमान है, आपसे भी ज्यादा नमाज पढ़ने वाले मुसलमान है, लेकिन वो तो भारत के साथ डांस कर रहे हैं। तो कौन सा इस्लाम आप फॉलो कर रहे हो? आपके लिए मुसलमान होने का मतलब है भारत से नफरत। अफगानिस्तान के साथ ही नहीं, अगर होता तो मैं तो कह रहा हूं ना, अफगानिस्तान के लोग मोदी को प्यार कर रहे हैं, वो ये नहीं करे मोदी का यार है वो गद्दार है। तो आपके यहाँ का कौन सा इस्लाम चल रहा है भाई? अफगानिस्तान को यहाँ आके बीफ खाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। वो तो नहीं करे बिना प्रोटीन क्या मार रहे हैं। उन्होंने तो बिना बीफ खाए आपको रगड़ दिया। उनको भी तो प्रोटीन चाहिए था ना, कि उनको प्रोटीन नहीं चाहिए? उन्होंने श्रीलंका को रगड़ा, उन्होंने इंग्लैंड को रगड़ दिया।
आप क्या फॉलो कर रहे हो? आपकी आपसे बात करने ही दुनिया को, आपसे बात करने के बाद एक आदमी मेंटली डिसऑर्डर में चला जाता है कि भाई, और पढ़े लिखों की बात करने की बात मैं कर रहा हूं कि भाई क्या बोल रहे हो आप, समझो, सोचो। बोलने के पहले, एक सेंटेंस बोलने के पहले मुझे पता है एज अ स्कॉलर कितनी मेहनत लगती है, और बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने के लिए मानो तो हम तो फिर क्या है, आप क्या जबानी जमा खर्च चलती है, पढ़ना लिखना किसी को नहीं है, सब पता है लोगों को, सब पता है उनको। क्यों? क्योंकि आप गलत कर ही नहीं सकते। तो पहले ही पता है आपके यहाँ पे कोई बम अटैक हुआ, रॉ ने करवाया। यही तालिबान जब नहीं था, जब उनकी गवर्नमेंट थी, क्या नाम है ये, अशरफ गनी की, तो 3,04,78 हमने काउंसुलेट खोल रखे थे, वहां से आतंकवादी आते थे। एक बार तालिबान आ जाएगा तो ऐसे संबंध हो जाएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कि भाई वहां पे, और उसके बाद जो है दूध दही और ये जो है वो एकदम दोनों क्रॉस बॉर्डर ऐसे हो रहे होंगे, शहद की वो लग जाएगी, एक्सपोर्ट करके आपने अमेरिकन को दूध दहद और शही बेच के वो डॉलर आने हैं कि फिर अमेरिकन साहब के यहाँ आके नौकरी करेंगे। इंडियन जो है वो आपके यहाँ पे आकर के वो फल फूल तोड़ रहे होंगे, आप लोग बैठे होंगे मूछे तान करके ऊपर। भाई ऐसा नहीं हुआ क्या? तालिबान की तो गवर्नमेंट आ गई, मैं तो सुन रहा हूँ लड़ाइयां हो रही हैं, झड़पें हो रही हैं। कहाँ गए वो सिफारत खाने भारत के? फिर क्यों लड़ाइयां हो रही हैं? अब तो प्योर इस्लामिक गवर्नमेंट है वहां पे, झंडे पे भी लिख दिया उन्होंने, अब उन्होंने तो अपना झंडा ही चेंज कर दिया। अब क्या हो रहा है भाई? आप एक ऐसी कंस्ट्रक्शन करके बैठे हुए हो, डुरंड लाइन को आपने फाइनल फ्रंटियर मान लिया है। जो आप मान लो वो सच है, कश्मीर का, कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन डुरंड लाइन आपका हिस्सा, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया था। वो नहीं मानते अफगानी आपको। अफगानी अपने एरिया में आके काम करते हो, आप कहते हो तुम पाकिस्तान में आके काम कर रहे हो। आधे अफगानी बेचारे पश्तून इधर है, आधे पश्तून उधर है, उनकी बेटियां इधर ब्याही हुई हैं, उनका रोटी बेटी का नाता है। नहीं, मगर आपने उनको निकाल देना है। कह रहे हो कि मैं ना, जब कल भी मैंने फखर भाई से भी बातचीत की, कल मैं जब मैं यूरोप में था ना, तो स्विट्जरलैंड और मैं जहां में रहता था, जिनेवा, फ्रांस का बॉर्डर बहुत नजदीक था। लोग यूं आते जाते रहते थे, सारे फ्रेंच जो थे वो आते थे जिनेवा में नौकरी करके और चले जाते थे। कोई उनको गालियां नहीं बकता था, कोई आतंकवादी हटने नहीं होता, कोई नहीं कहता फ्रांस को निकालो। सभी आते हैं इकोनॉमिक उसके लिए। लेकिन आपने नफरत को अपनी आइडेंटिटी बनाई है। हर स्कॉलर आपका नफरत करता है सच से, हर आपका अनपढ़ आदमी नफरत करता है सच से। सच बोलना आपके लिए खिलाफ बोलना है, ये इस लिंगो को समझिए। जो आपको सच बोलेगा ना, आप उसको कहते हैं खिलाफ बोलता है तुम। झूठ बोलने को आप सच बोलना समझती हैं। अब इसको कैसे, हाउ टू इंटरेक्ट विद यू निम्रा जी, कैसे बात करें? आपके साथ बात करना बहुत मुश्किल है दुनिया का। मोदी को आपने 5 साल तक दुनिया भर में प्रचारित करवाया कि मोदी एक खतरनाक आदमी है, जिनोसाइड, आरएसएस एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, जिनोसाइड करवाएगी। दुनिया मोदी को कह रही है कि लीडर है, ग्लोबल पीस है। यूनाइटेड नेशन पीस कमेटी बनाने की मांग की गई थी, ब्राजील के या मेक्सिको के प्राइम मिनिस्टर ने कहा मोदी जी को उसका हेड बनाओ। पुतिन कह रहा है मोदी पे ट्रस्ट करेंगे, इजराइल कह रहा है मोदी पे ट्रस्ट करेंगे, पैलेस्टाइन कह रहा है मोदी पे ट्रस्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है मोदी पे ट्रस्ट करेंगे, सब कह रहा है मोदी पे ट्रस्ट करेंगे, सिवाय आपको छोड़ के, चाइना को छोड़ के। चाइना का केस हटा दे, वो दूसरा है। मगर आपको क्या भैया, आपके साथ कैसे बात की जाए? आप जो कहते हो दुनिया उसका उल्टा करती है। हाँ, गजवा हिंद होगा, अपनी ही धरती पे गजवा हिंद करोगे। लबादा ओढ़ लेने से अरबी हो जाओगे आप। जाओ अरबी, बिना कफील के आपको एंट्री नहीं देंगे वो। अगर इतना ही मुसलमान हो, एक कौम है, एक वो है, तो चले जाओ जरा बिना वीजा के। छितर भी नहीं मारते, कोड़े मारते हैं वो। धक्के मार के बाहर निकालते हैं, वो तो क्यों? हमें वीजा के साथ धक्के मार के बाहर निकालते हैं। क्यों अच्छा वीजा लगता है क्या? मुझे लगा इस्लामिक उम्मा है तो वीजा टेरिटरी तो नहीं होगा। अरे वीजा लगता है क्या जाने के लिए आपको? हाँ, ऑब्वियसली वीजा लगता है। ओ, अच्छा अच्छा। सऊदीया जाते हैं तो वीजा लगता है, दुबई जाते हैं तो वीजा लगता है, वो अलग बात है, उन्होंने हमारे लिए वीजा तंग कर दिए हैं। अरे आप सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर वो सब नहीं बन सकते? आप तो मुसलमान है ना, नहीं बन सकते क्या आप उनके वो प्राइम मिनिस्टर, राजा, वो नहीं बन पाएंगे आप वहां के? मुझे लगा इक्वलिटी है आपके यहाँ पे। कैसी अच्छा, बातें कर रहे हैं? ओहो, तो प्राइम मिनिस्टर जो आपका चुना जाएगा वो अरबों का नहीं होगा,
मुसलमान हैं आप तो, मुझे लगा सब एक ही होगा, पता नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा फिर से। मुझे लगा कि सब एक हो जाता है, तो आप इंडियन नहीं है ना, आप तो मुसलमान है, फिर आप कौन है? मतलब जैसे अरबी कह रहा है मुसलमान है तो अरबी भी है, तुर्की कह रहा है मुसलमान है मगर हम तुर्की भी है, अफगानी कह रहा है मुसलमान है हम अफगानी भी है। आप कौन है मुसलमान के अलावा? एक बात याद रख लीजिएगा मेरी, और मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, ताल ठोक के, 2,380,000 न्यूक्लियर वेपन बना लीजिए, हर आदमी के जेब में 1-1 किलो का न्यूक्लियर बम डाल दीजिए, बदलना आपको पड़ेगा ही, सोच आपको बदलनी ही पड़ेगी। बिना, जब पेड़ को उसकी जड़ से उखाड़ दीजिए ना, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, मर जाता है वो पेड़। आपने अपनी जड़ों को उखाड़ दिया है और दूसरों से मांग करके पानी और मिट्टी डाल रहे हैं, ऊपर से नहीं निकलेगा। जब तक वो पेड़ अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेगा, सूख के गिरेगा। देखते हैं कितना टाइम लेते हैं आप लोग ये समझने के लिए कि इस पेड़ को इसके जड़ों से जोड़ो। उस पेड़ को जब आप अपनी जड़ से जोड़ेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व, आपको चीजें साफ दिखने लगेंगी।